दिसंबर का महीना हसास तबीयत लोगों पर यूं भी बहुत भारी है। रोमानियत दामन में समेटे दिसंबर में कई दिल अपने दाग लहाफों में छुपाने की अजब कोशिश में हलकान होते हैं। हमारे लिए ये दिसंबर अपने दामन में कई कौमी दाग लिए बैठा है। 16 दिसंबर स्कूल ढाका, 16 दिसंबर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल, 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। ऐसी आग इस दिसंबर में लगी है जो सूरज की सिवा नेज़े पर होने से भी ना लगे। दिसंबर की इन शामों में वो तपिश है जो जून की तपती दोपहरों में भी ना हो, और ऐसा हबस जो कभी सावन भादों में भी सुलगती ज़मीन से ना निकला हो। अब एक और दिसंबर का सामना है। इस तफसील में जाए बिना कि दिसंबर 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान दो लख्त कैसे हुआ, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा क्यों हुआ, किसकी अना और ज़िद ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया कि दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत दो टुकड़ों में तकसीम हुई। और फिर अगर बुरा ना लगे तो आज के सियासी मंजरनामे पर भी गौर कर लीजिए। पाकिस्तान की 11 छोटी बड़ी सियासी जमातें यकनकाती एजेंडे पर यकजा हैं। ये एजेंडा हुकूमत मुखालिफ नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। दिलचस्प बात यह कि माजी की माइंसवेन तहरीकों के बरक्स इस बार अपोजिशन तहरीक का मुतालबा महज माइंसवेन नहीं, ये तहरीक मुल्क में सिविलियन बालादस्ती और अदारा जाती सियासत की अदम मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। अपने तय ये तहरीक अपने हतमी मराहल में दाखिल हो रही है, जिसका इजहार पंजाब के मरकज़ और दारुल हुकूमत लाहौर से 13 दिसंबर को होने जा रहा है। पाकिस्तान की 11 छोटी बड़ी सियासी जमातें यकजकाती एजेंडे पर यकजा हैं। ये एजेंडा हुकूमत मुखालिफ नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। यूँ तो तहरीकें अयूब खान, यहया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी चलीं, जिनमें हुकूमतों को बरतरफ करने और आम इंतखाबात की राह हमवार करने का मुतालबा सर फहरिस्त रहा। मगर इस तहरीक का महवर बज़ाहिर सियासी मगर दरअसल गैर सियासी है। पाकिस्तान जमहूरी तहरीक PDM अपने 26 निकाती एजेंडे के हसूल के लिए किस हद तक जा सकती है। माजी की तमाम हुकूमतों या मार्शल लॉ की कामयाबी में अदारे के अंदर का ताउन एक अहम और सबसे बड़ा खासा रहा। ताहम अंदर का ताउन हमेशा तहरीकों के नतीजे में पैदा शुदा दबाव के तहत ही वजूद में आता रहा। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहाता करने वाली कई एक किताबों में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जनरल अयूब के खिलाफ उस वक्त के जनरल यहया के खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अंदरूनी बैरूनी ताकतों का किरदार अहम रहा। और ये भी सच है कि जो भी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से हटाया भी गया। सियासी हुकूमतें भी बज़ाहिर सियासी लॉन्ग मार्च पर मगर इस्टेब्लिशमेंट के सहारे एक दूसरे का पत्ता काटती रहीं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और धरना वो वाहिद सियासी तहरीक था जिसे इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दी के बावजूद पजीराई ना मिली, और उसका सबब बदलते मारूजी हालात और सियासी ताकतों का एक जगह इकट्ठा होना था। हज़ब इख्तिलाफ की तहरीक किस हद तक कामयाब होगी, क्योंकि बज़ाहिर इसे इदारे की अंदरूनी हमायत हासिल नहीं। ऐसी सूरत में अपोजिशन जमातें महज दीवार से सर टकराएंगी और हुकूमत को घर भिजवाने की बजाय खुद घर चली जाएंगी। क्या सियासी जमातें तख्त या तख्ता या आर या पार सोचकर घर से निकली हैं? क्या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना महज सियासी वर्जिश के लिए मैदान में उतरे हैं? जवाब हो सकता है हरगिज़ नहीं। तो फिर आगे क्या? हतमी नतीजा क्या होगा? एंड गेम किसके नाम होगी? हज़ब इख्तिलाफ की जमातों के सरकर्दा राहनुमाओं के पास शायद इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं, मगर सियासी सरबराहों के पास ज़रूर मौजूद है। ये कायदीन ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या पर आने को तैयार हो सकते हैं। ये बात तो मुल्तान जलसे के बाद जाहिर हो गई है कि जलसों को रोके जाना नामुमकिन है और जलसों और लॉन्ग मार्च का जारी रहना। हर रोज़ अपोजिशन की जानब से अपने बयानिए का इजहार कहीं ना कहीं तो दबाव बढ़ाएगा। क्या इदारे वो दबाव बर्दाश्त करेंगे? इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तैयार नहीं और अपोजिशन बातचीत पर रज़ामंद नहीं। ऐसे में इदारे कितना अवामी दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका फ़ैसला ये दिसंबर करेगा। लेकिन दुआ है कि अब की बार ये दिसंबर सितम करना हो। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।